अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी घर का या कोई भी प्लान है आपके पास, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसकी आप एलिवेशन कैसे बनाएंगे। तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एलिवेशन कैसे बनाएंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। वही वर्क टू वाली फाइल मैंने खोल ली है और इसी के साथ मैं अटैच करूँगा 3D व्यू, और हम उसी के अंदर उसी का एलिवेशन ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास वो फाइल आ गई है। अब इसका एलिवेशन ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए हमें इमेज जो हमें मिली है, जो हमारे पास ये वाली इमेज है, ठीक है, इसके ऊपर हम इसका एलिवेशन ड्रा करेंगे। जिस तरह ये बना हुआ है इसी तरह सेम एज इट इज़ हम इसका बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे। अब इसको हम ऑटो कैड के अंदर कैसे ले जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्स आर इंटर करेंगे, दो ऑप्शन है इसके भी। एक्स आर इंटर किया, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये अटैच इमेज है। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, यहाँ से हम व्यू ले लेंगे, ये वाला व्यू, ठीक है। ये हमारे पास 3D व्यू आ गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। यहाँ रास्टर इमेज है, रास्टर इमेज के साथ भी आप इसको लेके आ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन इसको ये है, इसके इसके साथ ये भी है कि अगर आपके पास पहले कोई भी इमेज नहीं उस फाइल के अंदर डाली हुई, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करेंगे, तो भी ये आपकी फ़ाइल ऑटोकैड के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसके हमने सीख लिए 3 तरीके। अब हमने इसका बनाना है एलिवेशन। एलिवेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर लाइन डाल देनी है, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास ये कॉलम है। अब सबसे पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं इसका ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल कौन सा है? ये वाला हमारा ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसके लेवलिंग भी करेंगे। लेवलिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 फुट का लेवल दे देता हूँ, जो कि हमारा ग्राउंड पोर्च से जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो हमारा 1 फुट होगा। यानी कि ये हमारा लेवल आ जाएगा तो रोड लेवल। रोड लेवल से हम चले गए पोर्च लेवल, पोर्च लेवल से हमने जाना है फिनिश फ्लोर लेवल, ठीक है। अब पोर्च लेवल तो हमारे पास आ गया 1 फुट का, ठीक है। 1 फुट पे पोर्च लेवल आ जाएगा। फिर मज़ीद 1 फुट उठ के हमने यहाँ पे चले मज़ीद 1 फुट उठा लेंगे अपनी बिल्डिंग को, ठीक हो गया। ये लाइन हम कर देंगे डॉटेड में, ठीक है। ये हमारी फिनिश फ्लोर की लेवल आ जाएगा। यहाँ तक हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इसको हम अपनी एक लेयर में ले जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ले गया हूँ लेयर के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें कि एक हमारी ये विंडो बन रही है। अब विंडो कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसका एक ऑफसेट लिया, ये हमने स्केजुअल बनाया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये 8 फुट की विंडो और इसकी 6 फुट हाइट है और 1 फुट सील लेवल है। 1 फुट सील लेवल मैंने दे दिया और 6 फुट मज़ीद ये विंडो है, ठीक है। इसी को मैं कर लिया, बाउंड्री ले ली, BO इंटर किया और बाउंड्री, ये बाउंड्री की कमांड है BO इंटर, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको 1 इंच का ऑफसेट दे दिया। फिर इसको मैंने ऑफसेट दे दिया 2 इंच का। ये एलुमिनियम की विंडो बनाने का ये तरीका यही है, ठीक है। एक इसको दे दिया 1 इंच इस साइड पे, 1 इंच इस साइड पे, दरमियान वाला जो हमारा पोर्शन होता है, ठीक है। अब ये है कि ये पोर्शन हमारा फिक्स्ड आ गया, ये हमारा पोर्शन स्लाइड होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारी बन गई विंडो। इसको हमने अपनी विंडो के साथ मैच कर दिया, MA इंटर, ठीक है। ये अब हमारा आ गया डोर। डोर अब हम कैसे बनाएंगे ये भी आपको बताता हूँ,
ठीक है, ये हमने लाइन ले ली, 7 फुट का डोर बनाना है। इसका भी हम स्केजुअल में देख लेते हैं, D1 है और 7 फुट इसकी हाइट है, 4 फुट का डोर है। ठीक है, ये हमने बना दिया डोर। ये 2-2 इंच हम ऑफसेट फेंक देंगे चौखाट का। ठीक है, इसको मैच कर दिया हमने अपने डोर के साथ। अब बीच में हम एक ग्रूव छोड़ देते हैं 5-5 इंच पे। ठीक है, एक सेंटर में ये डबल डोर है। ठीक है, 5-5 इसका भी ऑफसेट फेंक देते हैं। ठीक है, ये हमारा डोर बन गया। नीचे किक प्लेट होगी, उसको 7 इंच की हम वो किक प्लेट डाल देंगे। ये हमारे पास बन गया डोर। अब डोर हमारे पास बना, इसका हम वो लॉक लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इंच का हमारे पास लॉक है, ये चला गया 3 फुट के ऊपर। ठीक है, इसको हम इस साइड पे करेंगे। ये हमारे पास 5 इंच है, 5 इंच का सेंटर करने के लिए 2.5 हमने किया तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम यहाँ से मिरर कर देंगे तो दूसरी साइड पे भी चला जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, ये आपका बन गया डोर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास विंडो नहीं बनी हुई, जबकि 3D व्यू में बनी हुई है। अब हमने यहाँ पे भी 3D इसकी इसकी विंडो क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल 4 फुट की है, हम कम लगा देते हैं इसको, हम 6 फुट की विंडो डाल देते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो चीज़ 3D में है वही चीज़ हमने प्लान के अंदर भी शो करनी है, एलिवेशन के अंदर भी शो करनी है। ठीक है, ये हमने प्लान के अंदर शो कर दी। इसको हमने एलिवेशन, अब ये जो लाइन में लगा रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। इसका कहीं भी आपको कोई सिरा नहीं मिलेगा, ये इतनी लंबी लाइन है। ठीक है, इसको सिर्फ हम एलिवेशन और सेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने, ये विंडो है हमारी 8 फुट की, ये मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको स्ट्रेच की कमांड डाल दी। स्ट्रेच की कमांड क्या है वो भी आपको मैं थोड़ी सी सिखा देता हूँ। 1 फुट इसको दे दिया, 1 फुट इसको दे दिया। शुरू में मैंने पहली वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रेच की कमांड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेच की कमांड के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको सिर्फ उसके अंदर मैं स्ट्रेच की तरीक़ेकार बताऊंगा कि स्ट्रेच को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेच के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, और भी तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं उसके, मैं आपको वो सारी पूरी वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ये आपकी, ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेच की कमांड, ये आप जहाँ से उसको स्ट्रेच करना होता है ना, ये रबर की तरह काम आती है। जिस तरह आप रबर को कहीं से पकड़ के खींचते हैं तो वो उस जगह से लंबी होती है। ठीक है, इसी तरह ये भी रबर की तरह ही काम करती है। ये मैंने यहाँ से पकड़ी, ठीक है, अब यहाँ से ही ये बड़ी होगी, पीछे वाला हिस्सा इसका नहीं कहीं भी जाएगा। ठीक है, जहाँ से मैंने पकड़नी है वहाँ से ही, अब ये देखें मैंने यहाँ से पकड़ी, ये सारी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, स्ट्रेच की कमांड में आपकी जो फोकस आपका होना चाहिए वो उसकी सिलेक्शन पे होगा। ठीक है, शायद मैंने अभी ये सिलेक्शन आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन 2 तरीके से होती है। एक ये वाली सिलेक्शन होती है और एक ये वाली सिलेक्शन होती है। यानी कि एक राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन है और एक लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन है। राइट टू लेफ़्ट जो सिलेक्शन है उसको, वो जिस जिस चीज़ को, जिस जिस लाइन को टच करेगी वो आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। जबकि लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जो सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन के डब्बे के अंदर जो चीज़ पूरी पूरी की पूरी आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कोई चीज़ पूरी नहीं आ रही। ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब ये देखें विंडो पूरी आ रही है, उसके अंदर वो पूरी सिलेक्ट हो रही है, ये क्लिक करूँगा पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको, ये सिलेक्शन देखें वो उसको टच कर रही है सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ ये देखें ये टच कर रही है तो वो चीज़ें सिलेक्ट आपको दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब इसका हम स्लैब की हाइट दे देते हैं। स्लैब की हाइट फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 फुट है, ये हमने 10 फुट क्रिएट कर दिया, 6 फुट की हमारी स्लैब बन जाती है। ठीक है,
ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब हम यहाँ पे स्टेप डालते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप मैंने डालने हैं, ये स्टेप डाला, 1 फुट इसको बढ़ा दिया। ये देखें मैंने स्टेप कैसे डाले, 6 इंच इसको दिया, ये स्टेप मैंने डाल दिया। ये लाइन मैंने डाली है पोली लाइन। पोली लाइन का फ़ायदा ये है कि लाइन आप, ये फॉर एग्जांपल मैंने लाइन डाली है, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आपको हर लाइन अलग अलग सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। यही चीज़ मैं पोली लाइन के साथ क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब ये लाइन वर्क है, ये पोली लाइन है। अब इसको मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसको मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, वो सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन सेलेक्ट होती है। सारी लाइनें आपको अलग अलग सेलेक्ट करनी पड़ती हैं या इस तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह पोली लाइन डाली, तो ये आपका स्टेप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हम इसको ले जाते हैं अब इस स्टेयर की लेयर के अंदर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये शेड बना हुआ है, ठीक है। इस शेड को हम क्रिएट करते हैं। ये शेड हमारा यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। इसको हम बना देते हैं, इस लाइन को हम सॉलिड में ले जाते हैं। पहले हमारे पास डॉटेड में थी, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 18 इंच का है। ये कौन सी चीज़ है मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये वाला, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये वाली चीज़ है, ठीक है। इस साइड पे हमारी आ रही है 4.5 इंच की वॉल आ रही है। ये देखें 4.5 इंच की वॉल आ गई, ठीक हो गया। ये आपका कॉलम यहाँ तक रुक गया। ये टोटल हमारा आ गया 36 इंच यानी 3 फुट, ठीक हो गया। ये आपका बन गया पैरापेट। ये कौन सी चीज़ है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये आपकी क्रिएट हो गई। अब ऊपर आपकी रेलिंग लगी हुई है। रेलिंग को कैसे बनाना है वो भी आपको, पाइप लगे हुए हैं ये सिंपल से, ठीक है। सिंपल पाइप लगे हुए हैं, वो मैं आपको पाइप बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने 3 इंच का पाइप डाल दिया, ये यहाँ तक चला गया। नीचे हमने 2 इंच का पाइप डाला, इसी चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूँ 6 इंच पे, ठीक है। इसको हमने 1.5 इंच का पाइप दे दिया, ठीक है। ये 6 इंच से ज़्यादा हम 3 इंच मज़ीद ले आते हैं। अब हम इसको, कितने पाइप डले हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 नीचे हैं, 6 12 ज़्यादा हो गए। हम 3 इंच इसको यूं कर देते हैं, ये हमारे पास पाइप डल गए, ठीक है। ये भी हम थिन की लेयर में चले जाते हैं। ये हमारा पास ये पोर्च कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो बना हुआ है, शेड बना हुआ है, इसको हम देखते हैं ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये वाला शेड हमारा यहाँ तक जा रहा है और ये शेड हमारा शुरू हो रहा है कहाँ से, खिड़की के बिल्कुल ऊपर वाले लेवल से, लिंटल लेवल से। ये हमारा आ जाएगा 9 इंच पे, ठीक है। ये हमने लेवल क्रिएट कर दिया। अब ये लेवल हमारा चला जाता है, ये वाला 9 इंच का ये गया हमारा, ठीक हो गया। अब यही विंडो हमने कॉपी की, यहाँ से पकड़ के इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमारा एक बन गया लूवर, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे कि शेड बन गया, ये वाला शेड। अब ये वाला शेड कहाँ तक जा रहा है, ये ऊपर जाके स्लैब से बाहर बाहर निकल रहा है, ऊपर वाली स्लैब से, ठीक है। अब ऊपर वाली स्लैब कहाँ पे आएगी, अब 10 फुट हमने इसका ऑफसेट ले लिया, 6 इंच इसकी है, स्लैब है, ठीक है। इसके ऊपर पैरापेट वाल है 3 फुट की, ये हमारा यहाँ तक चला जाएगा। इसका हम ऑफसेट ले लेंगे 3 इंच, ये 3 इंच इसकी छोटी सी बन्नी बनेगी ऊपर, क्योंकि ये भी 9 इंच का है, ये भी 9 इंच का है। इसको भी 9 इंच करने के लिए हमने ऊपर इसके बन्नी डाल दी है, 3 इंच की बन्नी बनती है,
ठीक है, ये हमारा शेड चलता है, यहाँ तक कहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा शेड चला जाता है यहाँ इस दरवाजे तक। ये हमने ये शेड क्रिएट कर दिया दरवाजे तक। ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे एक ये भी चीज़ ऊपर की तरफ निकल रही है। ये कहाँ से निकल रही है? ये चीज़ यहाँ से 2 फुट ये दे देते हैं इसको, ये बन गई। ठीक हो गया। यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये पीछे है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है। इसी चीज़ को मैंने मूव कर दिया, कहाँ से? यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मूव कर दिया। अब यहाँ पे मूव करने के लिए मैंने इसका पॉइंट पकड़ के इसके ऊपर डाल दिया। अब ये देखें, बिल्कुल बराबर आ जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आ गई। यहाँ पे ये हमारी खिड़की, ये शेड हमारा यहाँ तक जा रहा है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस शेड को यहाँ तक बढ़ा देना है। यहाँ तक शेड बढ़ा दिया। ये वाली दीवार हम उठा के यहाँ तक ले आए। ये इसको एक्सटेंड किया, इसके साथ मैच कर दिया, ये हमने उड़ा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक खिड़की आ रही है। इस खिड़की को हमने ये मैनेज कर लिया, ये खिड़की पकड़ी, यहाँ डाल दी, ये लाइनें रिमूव कर दी, ये आ गई हमारी खिड़की। ठीक हो गया। अब हमारी ऊपर जाके ममटी बननी है। यहाँ से इसको मैंने मूव किया, ये पॉइंट पकड़ा, यहाँ पे लगा दिया। ऊपर हमारी ममटी है यहाँ तक। ठीक है। ये हमारी ममटी की जो हाइट होती है वो 8 फुट होती है मिनिमम। ठीक है। यहाँ से हमने इसको 6 इंच का अवसर दिया, 6 इंच मज़ीद ऊपर बनी बना दी। इसका शेड जो है, शेड किसी साइड पे भी नहीं निकला हुआ, इसको यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। ये हमारी बन गई ममटी। इसकी विंडो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। इस टाइप की विंडो है, इसका भी उसी तरीके से हमने ये लगाना है, 1 फुट नीचे से और 6 फुट इसकी भी हाइट होगी। ये हमने डाल दिया इसको। ये देखते हैं कितनी है, 1 फुट मज़ीद है। ये हमने स्ट्रेच किया, 6 इंच इसको दे दिया और 6 इंच इसको दे दिया। ठीक हो गया। ये हमारी बन गई विंडो और ममटी। ठीक हो गया। ये हमारी क्रिएट हो गई एलिवेशन। अब एलिवेशन को हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि उसने मटेरियल कौन कौन सा डाला हुआ है और किस किस तरीके से हमने इसको मटेरियल डालना है। अब ये वाला शेड हमने ऐड करना है। ये वाला शेड कहाँ पे है? ये हमने इस खिड़की के ऊपर डालना है। ये थ्रू आउट शेड है। ठीक है। 6 इंच का हमने शेड डाल दिया, 2 इंच का हम इसको, ये आई बीम जिस तरह नहीं बनता, आई बीम होता है, जैसे ये इसका बीच में एक ग्रूव डला हुआ है, इसी तरीके से हमने इसको भी ग्रूव दे दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको मटेरियलाइज करते हैं। मटेरियलाइज करने के लिए मैंने कमांड दी है हैच की। ठीक है। एच इंटर किया, एच इंटर करके यहाँ से हम इसको फॉर एग्जाम्पल 3 इंच इसको हम इसकी लाइनें 3-3 इंच के फासले पे दे देते हैं। ये देखें, इसको मैंने ये पॉइंट यहाँ से हम पकड़ के इसको कोई पॉइंट दे देते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हो। ठीक है। ये आपके पास आ गया हैच। ठीक हो गया। एक हैच ये लग गया। दूसरा हैच आपका क्या है? ये मैंने इसको दे दिया सॉलिड हैच। ठीक है। सॉलिड हैच क्या यहाँ से देंगे, ये आपका आ जाएगा सॉलिड हैच। ठीक हो गया। इसको भी हम सॉलिड हैच दे देते हैं, ये भी आपके पास आ गया सॉलिड। और बाकी जितना भी एरिया बचता है हमारे पास, उसके अंदर ग्रूविंग आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल
अब ये देखें इस चीज़ को, ये जो लेयर मैंने डाली हुई है थिन की और थिन की लेयर, ठीक है, ये डॉटेड में है। अब इसको फॉर एग्जांपल हमने इसकी लेयर चेंज करनी है, लेयर इसकी चेंज करके मैंने डाल दी डॉटेड, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये अब मैंने हैच करना है। हैच करने के लिए ये देखें अलग अलग बाउंड्री आ रही है। इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अब आपने यहाँ पे कमांड डालनी है ले आईसो, यानी कि LAYISO, ठीक है, ये वाली कमांड आपने डालनी है। इस कमांड का क्या फ़ायदा है, आप जो भी चीज़ आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये थिन की लेयर है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये थिन की लेयर ऑन हो, बाकी सारी ऑफ हो जाए। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, थिन की लेयर ऑन है, बाकी सारी की सारी ऑफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाकी सारी लेयर्स को ऑन करने के लिए क्या करना है, LAYON, ठीक है, ले ऑन, ये कमांड डालेंगे तो सारी लेयर्स ऑफ हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे देखें फिर मैंने लेयर कमांड डाली LAYOFF, यानी ले ऑफ। यह इस लाइन पे मैंने क्लिक किया, जो भी इस लेयर के साथ इसके साथ मैच लेयर कर रही थी वो सारी की सारी उड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या किया, ये मैंने इसको दे दिया ग्रूव, ग्रुप मैंने दिया, इसको यूज़र डिफाइन करेंगे 1 फुट के फासले पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप देना है इसको, या मैंने 18 इंच के फासले पे इसको ग्रुप देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करके ये मैंने पॉइंट दे देना है कि यहाँ से 18 इंच के फासले पे सारे के सारे पॉइंट लगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको कोई और हैच कर देते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हैच करना है, ये इंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। इसका स्केल मैंने 0.5 किया, ये इस तरीके से आ गया। ये चीज़ आपकी बन गई एलिवेशन। अब यहाँ पे मैंने एक लेयर ऑफ की हुई थी, LAYON की कमांड डालूंगा तो ये लेयर ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी ये मैंने डाल दिया डायमेंशन, ये डायमेंशन डाली, ये डायमेंशन डाली, ये डायमेंशन डाली, ये डायमेंशन डाल दी, ठीक है। और एक डायमेंशन इसकी मैंने फुल डाल दी, ठीक हो गया। इस साइड पे भी मैं इसी तरह करूँगा। ये डायमेंशन कंटिन्यू की डायमेंशन है, और डायमेंशन कंटिन्यू की कमांड है, ये मेरे पास आ गई डायमेंशन कंटिन्यू, ठीक हो गया। ये हमारी आ गई फ्रंट एलिवेशन। अब फ्रंट एलिवेशन के अंदर हमने लेवल भी डालने हैं। अब लेवल डालने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास कोई ये पड़ी हुई है फाइल, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये लेवल पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन के साथ। यही लेवल मैंने कॉपी किए, इस साइड पे ले आया, यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे लेवल आ गए सारे, ठीक है। इन लेवलों को सिर्फ आगे मैंने मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है वो देखिए आप, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस ग्राउंड लेवल को मैं क्या कर देता हूँ, +-0 कर देता हूँ कि यहाँ से मेरे लेवल सारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब प्लस माइनस कैसे डालना है, आल्ट प्रेस करेंगे, 0177, ठीक हो गया। आल्ट 0177, आल्ट आपने छोड़ना नहीं है, आल्ट दबा के 0177 नम पैड से 0177 आपने प्रेस करना है और आल्ट छोड़ देना है। आल्ट आप जैसे ही छोड़ेंगे तो वो प्लस माइनस आपको दिखा देगा, ठीक है। इसको भी 0 कर देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड लेवल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फिनिश फ्लोर, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फ्लोर,
ये हमारे पास आ गया टॉप फ्लोर, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया टॉप रूफ लेवल। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ से डायमेंशन स्टार्ट करूँगा। 1 फुट है, इसको 1 फुट कर दिया। यहाँ से इस डायमेंशन को पकड़ के ड्रैग करके यहाँ तक ले गया। ये 11 फुट 6 इंच पे है, ठीक है। इसी को पकड़ के मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये 22 फुट पे है। इसी को पकड़ के मैं ऊपर टॉप तक ले जाता हूँ, 31 फुट आता है, ठीक है। 31 फुट 0 इंच, ये हमारे लेवल मैनेज हो गए। अब इसी तरह यहाँ पे भी मैं लेवल लिखूँगा। इसको लेवल कहाँ से लिखूँगा, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये हमारा लेवल है। यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है, ठीक है। इस लेवल को यहाँ पे मैं डाल दूँगा कितना, 1 फुट पे। इसको प्लस कर दूँगा, इसको 1 फुट कर दूँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने स्टेप डाला था एक, ठीक है। ये मैंने स्टेप डाला, ये स्टेप डाल दिया, ठीक हो गया। ये वाले स्टेप हैं, ठीक। ये हमारी तैयार हो गई फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। इसको हम लिख देंगे फ्रंट एलिवेशन। इसको वही तरीके जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, ठीक हो गया। ये आपके पास बन गई फ्रंट एलिवेशन। एलिवेशन हमारी तैयार हो गई, ठीक है। प्लान भी हमारा तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका सेक्शन कैसे बनता है, ठीक हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।